अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे अफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ फॉर बिज़नेस। हमारे बिज़नेस को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी अफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिनको हम अप्लाई करके अपने बिज़नेस को ग्रो करवा सकते हैं। स्ट्रेटजीज़ दो तरह की हो सकती हैं। आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, आप ऑफ़लाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। ऑफ़लाइन मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी होती है और ऑनलाइन मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग भी होती है। ऑनलाइन मार्केटिंग जो हमारे पास होती है वो हमारी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की प्रमोशन वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं ऑनलाइन रहते हुए। हमारे पास ऑनलाइन मार्केटिंग में कुछ मेन टॉपिक्स वगैरह आते हैं लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, PPC एडवर्टाइजिंग, पे पर क्लिक जिसे कहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके मार्केटिंग करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग जो हम कॉन्टैक्ट बना के या वेरियस बैनर्स वगैरह बना के मार्केटिंग करते हैं अपनी किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट की जो हम बनानी सीखेंगे इंशाल्लाह। ईमेल मार्केटिंग होती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, ऑनलाइन डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग होती है जो आपने देखा होगा काफ़ी सारे गूगल के ऊपर स्पॉन्सर्ड आ रहा होता है, इंस्टाग्राम पे स्पॉन्सर्ड आ रहे होते हैं, टिकटॉक एड्स हैं, स्नैपचैट एड्स हैं। एंड उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑफ़लाइन मार्केटिंग की। ऑफ़लाइन मार्केटिंग को ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी कहते हैं और ये इन्वॉल्व करती है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ़लाइन तरीके से या किसी भी फ़िज़िकल सोर्स से करना, प्रमोशन करना। इसमें हमारे पास एडवर्टाइजमेंट आ जाती है जो हम न्यूज़पेपर पे करते हैं, मैगज़ीन पे करते हैं, टीवी पे कमर्शियल्स चलाते हैं, रेडियो होते हैं, बिल बोर्ड्स आपने देखा होगा स्ट्रीट कॉर्नर्स पे लगे होते हैं, बिल बोर्ड्स पे प्रमोशन करवाते हैं लोग। आगे इसके हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। उसके अलावा फ्लायर्स होते हैं, डायरेक्ट मेल, टेली मार्केटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास मार्केटिंग के कुछ फ़नल्स होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं लोगों को अपने ऐड समझाने के लिए। लाइक उसमें टॉप पे हमारे पास अवेयरनेस से मुराद है कि लोगों को ये बात बताना कि प्रोडक्ट नाम की जो हमारी प्रोडक्ट या सर्विस है ये एग्जिस्ट भी करती है। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता कि ऐसी कोई चीज़ है भी है हमारे इर्द गिर्द। जैसा कि आपने ऊबर देखा होगा, जब स्टार्टिंग में आई थी तो ऊबर पे काफ़ी सारी कैंपेन्स बनी। स्टार्टिंग में लोगों ने अवेयरनेस फैलाई कि ऊबर होता क्या है, वर्क कैसे करता है। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरेस्ट। आपके जो भी प्रोडक्ट या सर्विस होगी उसका लोगों में इंटरेस्ट कितना है, लोग उसको देखकर इंटरेस्ट कितना लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कंसिडरेशन। आपकी जो भी सर्विस या प्रोडक्ट है उसको लोग कंसीडर करते भी हैं या कंसीडर ही नहीं करते। उसके बाद हमारे पास इंटेंट आता है। इंटेंट हमारे पास होता है कैंपेन फॉर डेवलपिंग इंटेंट टुवर्ड्स ब्रांड। आप किसी भी ब्रांड का नाम बेच रहे हैं या आप अपना कोई लोकल नाम बेच रहे हैं। उसके बाद एवोल्यूशन हमारे पास ऐसा होता है फ़नल और कस्टमर में एक फ़ाइनल डिसीजन। एवोल्यूशन में लोग अपने उस वक़्त पे आ जाते हैं कि जब उन्होंने डिसीजन लेना होता है हम ये प्रोडक्ट या सर्विस बाय करें या ना करें। एंड फाइनली अगर आपके कंटेंट में इतनी पावर है कि वो कस्टमर की जेब से पैसा निकलवा ले तो वो कस्टमर इसको परचेज़ भी कर लेता है। कुछ डिजिटल मार्केटिंग के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको जहन में रखना ज़रूरी है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए इम्प्रेशंस आते हैं, आपकी रीच होनी चाहिए, कंप्लीटेड व्यूज़ होने चाहिए, ट्रैफिक टू वेबसाइट आप लेकर आते हैं, ऐप इंस्टॉल करवा सकते हैं आप, ऐप इंगेजमेंट होती है, लीड्स होते हैं, सेल्स होते हैं, रीएक्टिवेशन होती है। अब हम कुछ एड्स देख लेते हैं जो लगाए हैं। ये जैसा कि ऊबर का ऐड है, वंस यू ऊबर गो यू वोंट गो बैक। इस बात का मतलब ये हुआ कि जब आप एक दफ़ा ऊबर बुक कराएंगे तो आप दोबारा भी ऊबर बुक कराएंगे। इस लाइन में वो इस बात की अवेयरनेस फैला रहे हैं कि उनकी जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी अच्छी हैं कि अगर आप एक दफ़ा ऊबर कराएंगे तो आप फिर उसको बार बार करवाएंगे। उसके साथ इन्होंने लिखा है विद लो फेयर्स एंड फास्ट पिकअप्स। अब लो फेयर्स एंड फास्ट पिकअप्स एक आम से बंदे के लिए अट्रैक्शन वाला वर्ड है क्योंकि सस्ता भी है और जल्दी भी उठाएंगे। उसके बाद ये एक और ऊबर वालों की एडवर्टाइजिंग है 43 मिनट्स फ्रॉम बैग पैक टू बैग्स चेक्ड। अब इसमें वो ये बात बताना चाह रहे हैं कि 43 मिनट्स में जितनी देर में अपना बैग पैक करेंगे उतनी देर में हमारी जो राइड है वो आपके पास पहुंच जाएगी। उसके बाद ये वाला देखते हैं, यहाँ वो कह रहा है करंट पिकअप टाइम फ्रॉम हेयर इज़ 3 मिनट्स। अगर आप इस जगह पर खड़े होकर राइड बुक कराते हैं तो 3 मिनट्स में राइड आपके पास आ जाएगी। रियल टाइम पिकअप से मुराद ये है कि अगर कोई बंदा जल्दी में है और उसको ये अपने मोबाइल फ़ोन पर या टैबलेट पर नज़र आती है ऐड तो वो उसी वक्त ऊबर बुक करा लेगा।
अब किसी बंदे का रात को खाना खाने का दिल हो रहा है तो अपना फ़ोन ऑन किया, सामने ऐड आता है टुनाइट आई विल बी ईटिंग उबर ईट्स। अब वो उस बंदे को ज़्यादा कुछ नहीं तो ये एक दफ़ा बात माइंड में क्लिक करेगी कि उबर से जाते हैं, जाके कहीं खाना खाते हैं। जैसा कि अभी वर्ल्ड कप भी आने वाला है तो उबर वालों ने एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने ये ऐड बना लिया कि दिस वर्ल्ड कप फैंस विल विन, स्कोर रन्स विद एवरी उबर राइड एंड विल एक्साइटिंग प्राइजेस इंक्लूडिंग अ ट्रिप टू द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन इंग्लैंड। अब उबर वाले यहाँ पर अपनी मशहूरी के लिए उन्होंने एक अट्रैक्टिव सा बैनर बनाया जिसमें विराट कोहली, जिसकी अपनी काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, उनको भी इन्होंने अपनी ऐड में शामिल किया और साथ उन्होंने कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस के बारे में भी लिख दिया। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ से अट्रैक्शन उनमें आएगी कि उबर को देखा जाए कि उबर है क्या चीज़ है। अब कुछ बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग के दरमियान जो आता है, कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग से कम है। अब फैक्टर्स में टॉप पे हमारे पास आता है ऑप्टिमाइजेशन। ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऑप्टिमाइज़ नहीं है जबकि डिजिटल मार्केटिंग ऑप्टिमाइज़ है। अगर एग्जांपल देख लिया जाए तो रियल टाइम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको टाइम का कुछ कंज्यूमशन का कुछ पता नहीं होता है कि कैसे होगी और कहाँ होगी, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में आपको सब कुछ एनालाइज हो रहा होता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट हाई होती है जबकि डिजिटल मार्केटिंग में लो होती है। जहाँ आप एक बैनर साइड कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट पर लगाएंगे उतने में उसके 50% कम प्राइस में आप एक ऐड सोशल प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए मेजरमेंट्स की तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमारे पास कोई मेजरमेंट्स नहीं होती जबकि डिजिटल मार्केटिंग में हम सब कुछ मेजर्ड होता है, हमें पता होता है किस वक्त क्या हो रहा है और किस वक्त क्या हो रहा है। उसके अलावा कस्टमाइजेशन की बात की जाए तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते जबकि डिजिटल मार्केटिंग में हम किसी भी वक्त जाकर एडिट किया और कस्टमाइज़ हो जाता है। टारगेटिंग की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत कम लोगों को टारगेट करती है। लाइक एक स्ट्रीट से कितने लोग गुजरेंगे, लाइक अगर बैनर आपने कहीं लगाया है तो एक स्ट्रीट में एक दिन का अगर 500 या 600 बंदे गुजरते हैं तो सिर्फ वो 600 बंदे देखेंगे, जबकि उसी बैनर की हाफ़ प्राइस में अगर आप एक ऐड ऑनलाइन रन करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग की वजह से आप उसी ऐड को तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोगों को दिखा सकते हैं। अगर बात करें ग्लोबल रीच की तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बहुत मुश्किल है ग्लोबल रीच करना। अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को ट्रेडिशनली लोगों के दरमियान फैलाना बहुत मुश्किल है जबकि डिजिटल मार्केटिंग से ये काम काफ़ी आसान है। अब अगर बात कर ली जाए तो ये एक बिल बोर्ड है साउथ अफ्रीका में, यहाँ लिखा हुआ है लेट्स ग्रो साउथ अफ्रीका टू घर। यहाँ पे टुगेदर की जगह कुछ और नया लफ्ज़ बन गया। अब इस बिल बोर्ड को चेंज भी नहीं कर सकते हैं। अगर बिल बोर्ड को चेंज करेंगे तो जितना इनके इस बिल बोर्ड को बनाने में कॉस्ट आई है वो दोबारा इनको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपने नोट की होंगी चीज़ें। अब नेक्स्ट हमारा वर्डप्रेस पे लेक्चर होगा और उसके बाद हमारा लेक्चर जो भी होगा प्रैक्टिकल फॉर्म में करके दिखाया जाएगा कि काम कैसे होता है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।